क्या ताजमहल सच में मोहब्बत की निशानी है या छुपा हुआ राज? क्यों कुछ लोग इसे शिव मंदिर, तेजो महालय कहते हैं? कैसे काले ताजमहल और कारीगरों के कटे हाथ की कहानियों ने इस अजूबे को विवादों में घसीटा, जिसे आपने अब तक प्रेम की सबसे खूबसूरत मिसाल समझा? हो सकता है वो एक झूठ पर खड़ा हो जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर कहा। हो सकता है वो किसी और की विरासत हो, और जिस ताजमहल की चमक ने पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया, उसके पीछे सड़ता हुआ सच छिपा हो। आज हम आपको बताएंगे ताजमहल की वो काली सच्चाई जिसे किताबों में छुपाया गया और जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आज हम मोहब्बत के इस मकबरे के पीछे छुपे हर सच से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1631 में आगरा का शाही दरबार उदास था, क्योंकि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे करीबी पत्नी मुमताज महल को खो दिया था। मुमताज, जिनका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, अपने 14वें बच्चे का जन्म देते वक्त बुहारनपुर में इस दुनिया को अलविदा कह गई। इस नुकसान ने शाहजहां को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने 2 साल तक शोक मनाया। लेकिन इस दुख ने एक ऐसी इमारत को जन्म दिया जो आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, ताजमहल। इस कहानी की शुरुआत 1607 में हुई, जब शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बने, आगरा के बाजार में एक फारसी सुंदरी अर्जुमंद बानो से मिले। उनकी ब्यूटी और इंटेलिजेंस ने खुर्रम को अट्रैक्ट कर दिया, जिसके बाद 1612 में उनकी शादी हुई और अर्जुमंद बानो बन गई मुमताज महल। मुमताज सिर्फ शाहजहां की पत्नी नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे करीबी सलाहकार थी। मिलिट्री ऑपरेशन से लेकर शाही फैसलों तक मुमताज हर कदम पर उनके साथ थी। वहीं उनके 14 बच्चे थे, जिनमें सिर्फ 7 ही जिंदा रहे और बाकी सब किसी ना किसी रीजन से मारे गए। वहीं बुहारनपुर में 1631 में एक मिलिट्री कैंपेन के दौरान मुमताज ने अपनी आखिरी सांस ली। शाहजहां का दिल टूट गया और इसके बाद उन्होंने मुमताज की याद में एक ऐसा स्मारक बनाने का फैसला किया जो उनकी प्रेम कहानी को अमर कर दे, और ताजमहल के विचार ने यहीं से जन्म लिया। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि स्मारक सिर्फ प्रेम की निशानी नहीं थी, बल्कि शाहजहां की शाही ताकत और वैभव का प्रतीक भी था, जो मुगल साम्राज्य की महानता को दुनिया के सामने लाता था। इस प्रेम कहानी ने ताजमहल को दुनिया में भरपूर मशहूर किया, लेकिन इसके संगमरमर की दीवारों के पीछे कुछ ऐसे मीथ्स और विवाद अब भी छिपे हैं जो इसकी कहानी को और रहस्यमयी बनाते हैं। चलिए अब एक ऐसे विवाद की बात करते हैं जो ताजमहल की असली पहचान पर सवाल उठाता है। वैसे तो ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि ताजमहल हमेशा से मकबरा नहीं था। पहले ये एक हिंदू मंदिर था जिसे तेजो महालय कहते थे। ये दावा इतना बड़ा है कि इसने हिस्टोरियंस, पॉलिटिशियन और आम लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया है। इस विवाद की कहानी 1989 में शुरू हुई, जब पीएन ओक ने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में कुछ चौंकाने वाले दावे किए। पीएन ओक ने लिखा कि ताजमहल 1155 ईस्वी में एक हिंदू राजा के जरिए बनाया गया शिव मंदिर था, जिसका नाम तेजो महालय था, यानी शिव का महान निवास। उनके मुताबिक मकबरे के अंदर मोज़ेक पैटर्न, सोने की रेलिंग के कथित निशान और एक चेन जो पहले शिवलिंग पर पानी डालने के लिए थी, हिंदू मंदिर होने के सबूत थे। ओक का यह भी दावा था कि ताजमहल का आर्किटेक्चर हिंदू मंदिरों से मिलता है, ना कि मुगल मकबरों से। इसके साथ ही कहा जाता है कि ताजमहल में 22 बंद दरवाजे हैं, जिनमें हिंदू मंदिर के अवशेष छिपे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शाहजहां ने यह हवेली या मंदिर राजपूत राजा जयसिंह से जबरन ली थी। इन दावों ने ताजमहल को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। कुछ ग्रुप्स ने तो ये भी मांग की कि इन बंद कमरों को खोला जाए ताकि सच सामने आ सके। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू और भी जरूरी है। जी हां, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दुनिया भर के हिस्टोरियन ने इन दावों को सिरे से खारिज किया।
साल 2018 में ASI ने एक अदालत में साफ कहा कि ताज महल शाहजहां के जरिए ही बनवाया गया मकबरा है, ना कि कोई हिंदू मंदिर। वही साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट और 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पिटिशनर की पिटीशन को खारिज कर दी। ताजमहल के इस्लामिक आर्किटेक्चर, कुरान की आयतों के सुलेख और मिडिवल मुगल डॉक्यूमेंट्स साफ बताते हैं कि यह मकबरा है। खैर, इस विवाद ने ताजमहल को और रहस्यमय बना दिया। कुछ लोग मानते हैं कि ये मीथ सियासी मकसद से फैलाया गया था, लेकिन तेजो महालय की कहानी के अलावा एक और मीथ है जो ताजमहल को क्रूरता की छाया देता है। जी हाँ, ताजमहल की चमकती सफेदी हर किसी को अट्रैक्ट करती है, लेकिन एक मीथ इसकी कहानी को इमोशनल और डरावना मोड़ देता है। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 कारीगरों के हाथ काटने का आदेश दिया ताकि वे ऐसा कोई और मॉन्यूमेंट ना बना सके। कुछ कहानियों में तो ये भी बताया जाता है कि उनकी आंख तक निकाल ली गई ताकि वे ताजमहल जैसी सुंदरता दोबारा ना देख सके। ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं इस मीथ की जड़ें 17वीं सदी के यूरोपियन ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर की राइटिंग में मिलती है, जिन्होंने ताजमहल के बारे में कई बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखी। लेकिन कोई भी मेडिवल मुगल डॉक्यूमेंट या हिस्टोरियन इस दावे की प्रूफ नहीं करता। और सोचने की बात यह है कि अगर इतना बड़ा अत्याचार हुआ होता तो यह इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होता। इसका अपोजिट ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ताजमहल के कारीगरों को शाहजहां ने सम्मानित किया। सुलेखाकार अमानत खान को अमानत खान की पोजीशन दी गई और उन्हें मुगल दरबार में ऊंचा दर्जा मिला। ताजमहल के बाद शाहजहां ने दिल्ली, आगरा और लाहौर में कई और बड़ी इमारतें बनवाई जिनमें इन कारीगरों की सेवाएं ली गई। अगर उनके हाथ काटे गए होते तो ये इमारतें बनाना इम्पॉसिबल होता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हाथ काटना एक मेटाफोर हो सकता है। इसका मतलब था कि ताजमहल एक बेहद खूबसूरत मॉन्यूमेंट है और कारीगरों को ताजमहल जैसा कुछ और बनाने से रोकने के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया। इस कहानी ने ताजमहल को और ड्रामेटिक बना दिया, लेकिन यह सच्चाई से कोसों दूर है। इस मीथ ने ताजमहल की कहानी को क्रूरता की छाया थी, लेकिन असल में इसके बनने की कहानी कला और मेहनत का एक चमत्कार है। ताजमहल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि इंसानी कला, मेहनत और इंजीनियरिंग का एक अनमोल नमूना है। 1631 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 1653 में पूरा हुआ। 22 साल तक 20,000 से ज्यादा कारीगर, मजदूरों और एक्सपर्ट्स ने दिन रात मेहनत की। ये इमारत भारतीय, फारसी और इस्लामिक आर्किटेक्चर का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। ताजमहल का मेन आर्किटेक्ट था उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने इसे 5 मेन हिस्सों में डिजाइन किया। मेन गेट, 4 बाग बगीचा, मस्जिद, जवाब और मकबरा। ये डिजाइन मुगल वास्तुकला की समरूपता और स्वर्गीय बगीचे की अवधारणा को दर्शाता है। मकबरे का सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया, जो 200 मील की दूरी तय करके बैलगाड़ियों से आया। वहीं लाल बलुआ पत्थर दूसरी इमारतों के लिए इस्तेमाल हुआ। जेड नीलम और मणिक जैसे कीमती पत्थर पियत्रा ड्यूरा की कला के लिए लाए गए, जिसने ताजमहल को अनोखी चमक दी। यमुना नदी के पानी को बगीचे और फव्वारों के लिए कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड पानी के सिस्टम से जोड़ा गया। वहीं नींव बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। यमुना के किनारे स्टेबिलिटी के लिए गहरे कुएं खोदे गए, जो उस समय की दूसरी इमारतों में नहीं थे और उस समय पर एक टफ चीज भी थी। इसके अलावा ताजमहल की मीनारें हल्की झुकी हुई हैं ताकि भूकंप में वे मकबरे से दूर जाकर गिरे। वही मकबरे में साउंड को 28 सेकंड तक गूंजने के लिए खास डिजाइन किया गया, क्योंकि शाहजहां चाहते थे कि मुमताज की याद हमेशा जिंदा रहे। इस प्रोजेक्ट के लिए मुमताज नाम का एक टेम्पररी शहर बनाया गया जहां कारीगर रहते थे। वहीं भारत, फारस, मिडिल एशिया और ऑटोमन साम्राज्य के एक्सपर्ट्स ने मिलकर इसे बनाया, जिसमें सुलेखाकार अमानत खान ने कुरान की आयतें काले संगमरमर में जड़ी और वे इकलौते शख्स थे जिन्हें ताजमहल पर अपना नाम लिखने की इजाजत मिली। दोस्तों, ताजमहल की मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी कहानी है जो इंसान की कला और डेडिकेशन को अमर बनाती है। लेकिन ताजमहल की कहानी यही खत्म नहीं होती।
इसके साथ कुछ और मीट्स और रहस्य जुड़े हैं जो इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ताजमहल के मीट्स का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। जी हाँ, एक मशहूर कहानी है काले ताजमहल की। कहा जाता है कि शाहजहां अपने लिए यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो मुमताज के ताजमहल का रिफ्लेक्शन होता, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और यह सपना अधूरा रह गया। ये कहानी यूरोपियन ट्रैवलर टेवर्नियर की राइटिंग से आई, लेकिन इसके कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले। एक और मीथ है कि ताजमहल यमुना के किनारे होने की वजह से डूब रहा है। साल 1652 में कुछ दरारें दिखी थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्टडी है। फिर भी ये ख्याल ताजमहल के भविष्य को लेकर एक रहस्य बनाए रखता है। कुछ लोग मानते हैं कि ताजमहल का डिजाइन इटालियन आर्किटेक्ट ग्रेनिमियो वेनेसुस ने दिया था, लेकिन इसके कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। ताजमहल पूरी तरह से मुगल आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल है और भारत और इस्लामी स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। ये मीत ताजमहल को रहस्यमय बनाते हैं, लेकिन इसकी असली कहानी प्यार, कला और उन मजदूरों के हार्डवर्क की है। ताजमहल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि कला और रहस्य का एक अनमोल खजाना है। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी ने इसे दुनिया भर में मशहूर किया। तेजो महाले और कारीगरों के हाथ काटने जैसे मीट्स ने इसे विवादों में लपेटा, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस साफ बताते हैं कि एक मुगल मकबरा है। 20,000 कारीगरों की मेहनत और मुगल आर्किटेक्चर की एक्सीलेंस ने इसे एक चमत्कार बनाया। ताजमहल आज भी भारत की कल्चरल हेरिटेज की निशानी है, जो हर साल लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो ये थी ताजमहल की सच्चाई। क्या कभी आप ताजमहल घूमने गए हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।